दिल्ली पर्पल नीलम, श्रापित रत्न की रहस्यमय कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे रत्न के बारे में सुना है जो इतना श्रापित था कि उसके मालिक ने उसे कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह वापस आ गया? एक ऐसा रत्न जिसने बर्बादी, मौत और यहां तक कि एक नहर के तल में भी अपना सफर तय किया, लेकिन फिर भी लौट आया। महिलाओं और सज्जनों, अपनी पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए और हो सके तो कुछ सुरक्षात्मक ताबीज भी, क्योंकि आज हम डूबने जा रहे हैं एक रहस्यमय गूढ़ कहानी में, दिल्ली पर्पल नीलम यानी श्रापित एमथिस्ट की कहानी। और इससे पहले कि आप कहें, अरे ये तो बस एक पत्थर है, इसमें कितना बुरा हो सकता है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसे छूने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए, क्या आप ये जोखिम उठाएंगे? इस श्राप को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा 1854 के भारत में। तस्वीर बनाइए, औपनिवेशिक भारत, एक ऐसा दौर जब विद्रोह और संघर्ष की लहर दौड़ रही थी और ब्रिटिश सैनिक मंदिरों को लूट रहे थे। कहानी के अनुसार यह अमेथिस्ट इंद्र के मंदिर से चुराया गया था। इंद्र जो कि वर्षा और तूफानों के देवता हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपने कभी देवताओं से चोरी करने का सोचा है या नहीं, लेकिन एक तूफानों के देवता से अमूल्य रत्न चुराना, मुझे तो यह खुद मुसीबत को बुलाने जैसा लगता है। यह रत्न ब्रिटिश कर्नल डब्ल्यू फेरिस के हाथों इंग्लैंड ले जाया गया। अच्छी यादगार है ना? शायद यही सोचा होगा उन्होंने, परंतु इंद्रदेव को यह जरा भी पसंद नहीं आया। जैसे ही फेरिस ने इस रत्न को अपनाया, उनकी जिंदगी बर्बाद होने लगी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खो दी। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके बेटे को भी आर्थिक तबाही और बीमारी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक परिवार के दोस्त ने इस रत्न को उधार लिया और गहरी उदासी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस बिंदु पर तो उन्हें इसे ईबे पर बेच देना चाहिए था और बस छुटकारा पा लेना चाहिए। अब कहानी में आते हैं एडवर्ड हेरॉन एलन, एक वैज्ञानिक, लेखक और अर्धतांत्रिक व्यक्ति। इस रहस्यमयी पत्थर का मालिक बनकर क्या गलत हो सकता है? शायद यही सोचा होगा उन्होंने। पर हेरॉन एलन, बहुत कुछ गलत हो सकता था। उन्होंने रत्न को धारण किया और एक के बाद एक दुर्भाग्य उनके जीवन में उतरने लगे। उन्होंने इसे एक दोस्त को उधार दिया और वह व्यक्ति गहरी निराशा में डूब गया और मर गया। फिर एक और व्यक्ति जिसने इसे पहना, उसने आत्महत्या कर ली। अब हेरॉन एलन ने सोचा, बस अब और नहीं। और उन्होंने जो किया वो किसी भी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उन्होंने इस पत्थर को लंदन के रीजेंट्स कैनाल में फेंक दिया। समस्या खत्म? नहीं, रत्न किसी तरह फिर से वापस आ गया। कोई व्यक्ति इसे पानी से निकाल लाया और इसकी कीमत पहचान कर हेरॉन एलन को वापस कर दिया। अब कल्पना कीजिए, हेरॉन एलन पैकेज खोलते हुए और कहते हुए, अरे फिर से? अब उन्हें एहसास हुआ कि इस पत्थर से छुटकारा पाना आसान नहीं है। थक हार कर हेरॉन एलन ने इस रत्न को 7 अलग अलग बक्सों में बंद किया, चारों ओर सुरक्षात्मक ताबीज रखे और इसे अपने बैंक वॉल्ट में ताला बंद कर दिया। 1943 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें चेतावनी दी कि इस रत्न को कोई भी फिर कभी न छुए। मतलब 7 बक्से? यह तो हॉरर फिल्म जैसी सावधानी है। हेरॉन एलन की बेटी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और इस रत्न को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन को दान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अब यह सुरक्षित है ना? गलत। संग्रहालय के कर्मचारी जिन्होंने इसे छुआ, वे बीमार पड़ गए। 2007 में क्यूरेटर जेफरी हिग्स इसे लेक्चर टूर पर ले गए और अचानक उनकी यात्रा योजना अचानक बाधित हो गई। उनके साथ हर जगह खराब मौसम था। वे रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गए। जैसे कि रत्न कह रहा हो, तुमने सोचा कि मुझे रोड ट्रिप पर ले जा सकते हो? कितना प्यारा ख्याल था। अब यह सवाल उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह महज संयोग है। कुछ मानते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। यदि आप मानते हैं कि आप श्रापित हैं, तो आप हर बुरी चीज को श्राप से जोड़ देंगे। और कुछ लोग यह मानते हैं कि किसी भारतीय मंदिर से चुराया गया पवित्र रत्न बस बुरे भाग्य को आकर्षित करेगा। आपका क्या विचार है?
क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या इस रत्न में वाकई कोई अजीब ताकत है? यह एमेथिस्ट अब भी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में बंद है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इसे देखने जाएंगे या फिर उसे छूने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर कोई और रहस्यमयी वस्तु है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए और शायद श्रापित रत्नों से थोड़ा दूर ही रहिए।